हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। चलो करते हैं आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत। काम पर जाने के लिए नहाकर तैयार हो जाता हूँ। कल हाथ में चोट लग गई थी, डॉक्टर ने ये दवाई दी थी लगाने के लिए। उंगली और अंगूठा ज्यादा मुड़ नहीं रहा, इस वजह से दर्द हो रहा है। दवाई लगा के इस हाथ के बांध रहा हूँ पट्टी। उंगली तो फिर भी ठीक है, अंगूठा देखो यहाँ से और यहाँ से दर्द कर रहा है। थोड़ी देर हल्के हल्के हाथ से मालिश करने के बाद पट्टी बांध रहा हूँ। इस पट्टी को रोकने के लिए ये लोहे की इस तरीके की पत्ती आई हुई है। चलो अब चलते हैं नीचे। नीचे दुकान में आके सबसे पहले धूप बत्ती करता हूँ। पापा पता नहीं कुछ फट्टियां काट रहे हैं मशीन पर। मेरे को नहीं पता जो फट्टियां काट रहे हैं ये कहाँ लगाने वाले हैं। जब तक राहुल आता है मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ हार्डवेयर की दुकान पर। पट्टी बंधा हुआ हाथ कोट में डाल लेता हूँ। यहाँ सभी जान पहचान वाले हैं तो सभी पूछेंगे क्या लग गई, कितनी लगी। इन सभी सवालों के जवाब ना देने पड़े इस वजह से अपने हाथ को लुकोकर पहुंच जाता हूँ हार्डवेयर की दुकान पर। दुकान पर कोई नहीं था तो इस वजह से बैल बजाता हूँ। यहाँ से मेरे को एक ये लकड़ी की फट्टी, एक पीवीसी टेप का बंडल और कुछ टेप लेनी थी मेरे को। यहाँ से हार्डवेयर की दुकान से बाइक लेता हूँ और पहुंच जाता हूँ टूल्स की दुकान पर। यहाँ से मेरे को ये वाला टूल लेना था। बाइक जिसका लिया था वो तो हार्डवेयर की दुकान पर ही छोड़ाता हूँ। जितना भी सामान हार्डवेयर की दुकान से लिया था वो सारा सामान लेके पहुंच जाता हूँ अपनी दुकान पर। पापा सुबह सुबह देखो इस तख्त के चारों तरफ लगानी है फट्टी, वो काट रहे थे। थोड़ी देर बाद राहुल आ जाता है स्कूटी लेकर। हम अपनी स्कूटी पर पहुंच जाते हैं अपनी साइट पर। किचन का काम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर दरवाजे लगाने का काम कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो जो टूल की जरूरत है वो एक बैग में डाल के ले आता हूँ। यहाँ पर ये जो जंगले देख रहे हो इन पर जाली भी लगानी है हमें। इस दरवाजे पर सनमाइका लगानी थी तो ओनर मना कर देता है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर पेंट होगा तो पेंट ही करवा लेंगे इस दरवाजे पर। बगैर सनमाइका लगाए ही लग जाते हैं हम इस दरवाजे को लगाने के लिए। जो हार्डवेयर की दुकान से सुबह फट्टी लेके आया था वो यहाँ पर लगाई है। पट्टी लगाने के बाद लग जाते हैं इस दरवाजे को लगाने के लिए। चौखट में पेंच लगाने के बाद दरवाजे को बंद करके देखते हैं। अर्ली और हैंडल लगा के दरवाजे का काम कम्प्लीट हो गया। मच्छरों को रोकने के लिए देखो अब ये जाली लगानी है हमें। वेल्डिंग वाला फ्रेम तो बना गया, जाली नहीं लगा के गया। इन तीनों जंगलों में लगानी है हमें जाली। तीनों जंगलों का साइज अलग अलग है। जंगलों का साइज अलग अलग होने के कारण ये जाली हमें एक एक करके लगानी पड़ेगी। कैंची से इस जाली को काट रहा हूँ। ये वाला रूम गाय और भैंस रखने के लिए बनाया गया है। मच्छर मक्खी से बचने के लिए जाली लगा रहे हैं हम। देखो ड्रिल मशीन से इस तरीके के पेंच लगा रहे हैं लोहे की पाइप में। एक बार तो तीनों जंगलों पर टेम्परेरी ही जाली लगा देते हैं। ड्रिल मशीन ज्यादा गर्म हो गई इस वजह से ये इनके बीच में एक एक पेंच और बाद में लगाएंगे। देखो यहाँ पर ये रूम कुछ इस तरीके से बना रखा है। इस लोहे की चौखट का एक कब्जा टूटा हुआ है, इसमें भी दरवाजा लगाना है हमें। वेल्डिंग वाला मिस्त्री आने के बाद ही होगा ये वाला काम। यहाँ का काम होने के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह जहाँ हम फर्नीचर का काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले किचन के दरवाजों पर सनमाइका चिपकाई थी। सबसे पहले इन दरवाजों की टेप उतारनी है। इन दरवाजों की लग जाते हैं मैं और राहुल टेप उतारने के लिए। टेप उतारने के बाद दरवाजों के साथ साथ लेमिनेशन भी उतार रहे हैं। कई बार सनमाइका में डिफेक्ट होने के कारण हमें स्क्रैच नहीं दिखाई देता। अब हमारे सामने कोई स्क्रैच आया तो उसका तो इलाज कर देंगे हम, इसलिए सभी दरवाजों के साथ साथ लेमिनेशन भी उतार रहे हैं। महंगी से महंगी सनमाइका में भी ये दिक्कत आ सकती है। जिसका डर था वही काम हो गया। इस दरवाजे में देखो ये वाला स्क्रैच सामने आ गया। पानी से साफ करके देख लिया ये स्क्रैच नहीं जा रहा। जिस दिन सनमाइका लेके आए थे उसी दिन लगा दी थी हमने ये वाली सनमाइका। अगर कई दिन हमारे पास सनमाइका पड़ी रहती तो मैं मान लेता कि हमारी गलती थी। इस बात का तो सबूत भी है कि आते ही लगाई थी हमने सनमाइका। पहले टेप उतार लेते हैं, बाद में करेंगे इसका इलाज। अगर हमारे पास ये सनमाइका का टुकड़ा ना होता दिक्कत तब हो जाती। तब तो मैं सनमाइका वाले को सबूत भी दे देता। सभी दरवाजों की टेप और लेमिनेशन उतारने का काम कंप्लीट हो गया। टेप उतारने के बाद अब हम इन दरवाजों को बाहर रख रहे हैं। इन दरवाजों के जो साइड में सनमाइका बड़ी हुई है उन पर ग्राइंडर लगा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी सनमाइका छोड़ देता हूँ, वो रंधे से बाद में करेंगे उसकी फिनिशिंग। ग्राइंडर लगाने का काम भी कम्प्लीट हो गया। अब जिस दरवाजे पर स्क्रैच है इसका इलाज करते हैं। अब जहाँ हम काम कर रहे हैं ये स्कूल है। स्कूल की कैंटीन में सिलेंडर था तो सिलेंडर लेके जा रहे हैं यहाँ से। अब हमें ये सनमाइका चेंज करनी है तो इसे उतारना पड़ेगा। ये बर्नर मैंने इसी तरीके के इलाज के लिए ला रखा है। हवा चलने के कारण बर्नर बंद हो सकता है, इसलिए सिलेंडर को अंदर ले आता हूँ। बर्नर जलाकर लग जाता हूँ इस सनमाइका को उतारने के लिए। सनमाइका उतारने का ये सबसे अच्छा इलाज है। 5 से 7 मिनट में ही ये पूरी सनमाइका उतर गई। देखो पूरी की पूरी सनमाइका ही उतर जाती है। ग्राइंडर से इस दरवाजे का फेविकोल उतारते हैं। जो सनमाइका का टुकड़ा बचा हुआ है उसमें से एक टुकड़ा काट लेते हैं। फेविकोल लगाकर टेप लगा देते हैं। इस दरवाजे को टाइल पर रखने के बाद इसके ऊपर एक फट्टा रखते हैं। फट्टा रखने के बाद पेंटरों की बाल्टी रख देता हूँ इसके ऊपर। जो ग्राइंडर लगाने के बाद साइड में थोड़ी बहुत सनमाइका बच गई है उसको रंधा लगा रहा हूँ। रंधा लगाने के बाद फिनिशिंग देखो कुछ इस तरीके की आती है। रंधा लगाते लगाते शाम हो जाते, कुछ दरवाजे बाकी रह गए। राहुल और मैं चल पड़ते हैं सभी टूल्स रखने के बाद अपनी स्कूटी पर। कोट को पहनने के लिए पट्टी को खोलना पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही कोट को पकड़ लेता हूँ। इस होटल में फेविकोल कंपनी वालों की मीटिंग है, मेरे पास टाइम नहीं है इस वजह से नहीं जा रहा। स्कूटी पर पहुँच जाते हैं घर। दुकान पर आके देखता हूँ तो पापा अंदर कुछ काम लगे हुए
थे। पापा दुकान पर देखो ये पता नहीं क्या बना रहे हैं। चलो मैं पास चल के दिखाता हूँ ये क्या है। ये तो लोहे का बॉक्स सा दिख रहा है जिसके दरवाजे लगा रहे हैं। यहीं इसी बॉक्स से करते हैं अगले दिन की शुरुआत। मैं सुबह तैयार होकर आ जाता हूँ नीचे अपनी दुकान में। पापा इस बॉक्स को तैयार करने के लिए लगे हुए हैं। इस बॉक्स के दरवाजों पर लॉक लगाने के लिए पापा एक बेल सी बना रहे हैं। दुकान में धूप बत्ती करने के बाद लग जाता हूँ पापा की हेल्प करवाने के लिए। इसके दोनों दरवाजों में लॉक लगाने के लिए ये बेल लगानी पड़ेगी। ड्रिल का बिजली में तार लगाने के बाद लग जाते हैं इस बेल को लगाने के लिए। देखो ये बेल पापा ने कुछ इस तरीके से लगा दी। जब तक राहुल आता है मैं पापा की हेल्प करवाता हूँ। ये बेल लगाने के बाद इसका काम कंप्लीट हो जाता है। ड्रिल का काम होने के बाद वहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद राहुल स्कूटी लेकर आ जाता है अपनी। अब राहुल स्कूटी चला और मैं पीछे बैठ जाता हूँ। जा रहे हैं अपनी साइट पर। 5 से 7 मिनट में पहुँच जाते हैं अपनी साइट पर। यहाँ आते ही यहाँ के ओनर बोलते हैं कि पहले जाली लगाने का काम कंप्लीट कराओ, क्योंकि जाली के फ्रेमों पर पेंट भी करवाना है। इन दरवाजों को बाद में तैयार करेंगे, पहले वो वाला ही काम कराते हैं। जंगलों में पेंच लगाने का काम बाकी रह गया था तो पहले वही काम कराते हैं। देखो कल इन तीनों जंगलों में लगाई थी हमने जाली। पेंटर लगे हुए थे दरवाजों पर पेंट करने के लिए। देखो दरवाजों पर इस कलर का पेंट कर रहे हैं। इस जंगले की जाली लगानी बाकी रह गई थी तो चलो इसमें भी जाली लगाते हैं। जंगले का साइज लेने के बाद राहुल काट रहा है जाली। इस जंगले में जाली लगाने के बाद जितने भी पेंच बचे हुए ये सभी लगाने हैं हमें। इस रूम की लोहे की चौखट पर एक कब्जा वेल्ड करवाना था। वेल्डिंग वाला कब्जा वेल्ड करके जा चुका है। मेरे को तो लगता है ये कब्जा उसने शाम को ही वेल्ड किया होगा। देखो 2 कब्जे तो पुराने सही थे, ये वाला कब्जा हमने नया लगवाया है। ओ ये क्या हो गया? क्या इसी तरीके से वेल्ड करते हैं कब्जा? ये कब्जा भी खराब कर दिया और वेल्ड भी नहीं हुआ। जब तक ये कब्जा नहीं लगेगा तो इसका दरवाजा नहीं लगा सकते। वेल्डिंग वाले का काम देखकर हंसी भी आ रही है। जितने पेंच बचे हुए थे सभी जंगलों में लगा देते हैं। यहाँ शीशे लगाने का काम बाद में करेंगे क्योंकि पेंटर लगे हुए हैं। वहाँ से अपने सभी टूल्स लेके आ जाते हैं यहाँ। शाम होने की वजह से इन दरवाजों पर रंदा लगाने का काम बाकी रह गया था। जितने दरवाजे बचे हुए थे सभी दरवाजों पर रंदा लगाकर कंप्लीट करता हूँ ये काम। हम रंदा लगा रहे थे, ऑटो वाला इन दरवाजों के शीशे लेकर आ जाता है। हमने जो बैक साइड में दरवाजे लगाए हैं वो उनके भी शीशे आ चुके हैं ब्लैक कलर के। एल्यूमिनियम वाला लग जाता है अपने काम और हम अपने काम पर लगे हुए हैं। अब हमें इन दरवाजों के चारों तरफ पीवीसी टेप लगानी है। पीवीसी टेप का काम स्टार्ट करने से पहले साफ सफाई करते हैं। पीवीसी टेप लगाने के लिए जो सामान चाहिए वो इस टेबल पर रख रहा हूँ। फेविकोल के डब्बे में एक पेंच से सुराख कर लेता हूँ और लग जाते हैं पीवीसी टेप चिपकाने के लिए। मैं फेविकोल लगा रहा हूँ और राहुल साथ साथ इन पर टेप लगा रहा है। पहले इन दरवाजों पर ऊपर की और नीचे की साइड लगाते हैं पीवीसी टेप। एक्स्ट्रा टेप को कैंची से काट देते हैं। एक्स्ट्रा टेप को कुछ इस तरीके से बराबर करते हैं। ऊपर और नीचे की टेप लगाने के बाद अब हम साइड की पीवीसी टेप लगा रहे हैं। आज का हमारा आधा दिन तो इसी काम में चला जाता है। चारों तरफ पीवीसी टेप चिपकाने के बाद यहाँ पर रख देते हैं। अब हमें इस पुराने बेड का नया बेड बनाना है। हमारे पास प्लाई भी बची हुई है और सलमाइका भी बची हुई है। पुरानी प्लाई उतारने के बाद लग जाते हैं नई प्लाई लगाने के लिए। इस बेड की एक साइड तो दीवार की साइड ही आएगी, इस वजह से चारों तरफ नहीं लगाते प्लाई। आज हमने बिजली वाला मिस्त्री भी बुलाया हुआ था। इस अलमारी में हमने लाइट लगवानी है तो लगा रहे हैं लाइट। ये वाली स्ट्रिप 15 फीट की आती है। यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ तक जाएगी वहाँ तक पहुँचा देंगे इसे। पहले ये प्रोफाइल लगेगी, उसके बाद ये कवर लग जाएगा, इसके बीच में स्ट्रिप लाइट लगेगी। अब देखो लाइट लगने के बाद ये स्ट्रिप कुछ इस तरीके की दिख रही है। ड्रेसिंग का शीशा लगाना बाकी है तो वो बाद में लगाएंगे। दूसरी साइड भी देखो कुछ इस तरीके की दिख रही है। दरवाजा खोलने के बाद स्ट्रिप जल जाती है और दरवाजा बंद करने के बाद बंद हो जाती है। एल्यूमिनियम वाला मिस्त्री भी इन दरवाजों में जो शीशे लेके आया था वो लगा देता है। हैंडल का काम बाकी रह गया। छोटी खिड़कियों में देखो इस तरीके का डिजाइन बनवाया है। शाम हो जाती है, अपने सभी टूल्स रख के जा रहे हैं घर। दुकान पर आके देखता हूँ तो पापा कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं। पुराने फट्टों का दरवाजा बना रहे हैं। दुकान के सभी टूल्स अंदर रखने के बाद जा रहा हूँ सीएनसी कटिंग वाली दुकान पर। हमने मंदिर के लिए और कुछ और जगह के लिए जाली कटवानी है, वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा। जो डिजाइन हमें कटवाना है वो पसंद कर रहे हैं। डिजाइन पास करने के बाद आ जाता हूँ अपनी दुकान पर। दुकान को बढ़ाता और हो जाता है आज के हमारे मिनी व्लॉग का एंड। प्लीज दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।